नमस्कार दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अनमोल वचन कहे हैं जो कि आपके जीवन को सफल बनाते हैं। आपने अपने जीवन में कैसे चलना है, कैसे अपने जीवन को सफल बनाना है, उनके बारे में गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बातें बताई हैं। तो चलिए हम उन बातों का जिक्र करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जितना हो सके खामोश रहना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सबसे ज़्यादा गुनाह होता है वो इंसान की ज़ुबान से ही होता है। क्योंकि ज़ुबान से किसी को गलत बोलना या किसी को गाली देना या किसी के साथ अभद्र व्यवहार करना, तो जितना हो सके उतना खामोश रहना चाहिए। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि विषयों वस्तुओं के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उनसे आसक्ति हो जाती है। उनमें कामना यानी इच्छा पैदा होती है और कामनाओं में विघ्न आने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं अपने परम भक्तों को हमेशा मेरा स्मरण एक चित्त मन से मेरा पूजन करते हैं। मैं उन भक्तों को व्यक्तिगत रूप से उनसे कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ। आगे भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आपकी अगर कोई बात नहीं सुनता है, आप जो कुछ कह रहे हैं वो आपको कोई बात नहीं सुनता है, आपकी बात को नज़रअंदाज करता है, तो आपको भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। क्योंकि आप ये मन में रखें कि जो भगवान करता है वो अच्छा ही करता है, तो उसको किसी के दूसरों के ऊपर मत डालें। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कोई व्यक्ति जब किसी के साथ संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं कोई किसी बात को लेकर गहरी ठेस पहुंची है। इसलिए वह एक दूसरे के साथ भाईचारा निभाने में पीछे हट रहा है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मृत्यु के समय जीव द्वारा विकसित की गई चेतना उसे दूसरे शरीर में ले जाती है। अतः भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अंत समय में आपके मन में जो भी चेतना होती है, आपका अंतमता सोमता होता है, तो अगले जन्म में दूसरे शरीर में आपको उसी योनि में आपको जन्म लेना होता है। यह प्रकृति का नियम है। आगे भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र को धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने वस्त्रों को शरीर को त्याग कर अपने नए शरीर में प्रवेश कर जाती है। आगे भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो लोग भक्ति में ध्यान नहीं रखते, श्रद्धा नहीं रखते, वह मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं, 84 के चक्कर में घूमते रहते हैं। इसलिए भगवान में श्रद्धा रखनी चाहिए, भगवान का चिंतन जरूर करना चाहिए। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त के साथ बदल जाओ या फिर बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, क्योंकि जिस जैसा आपका समय बदलता है उसके साथ आपको बदलना चाहिए ताकि आपको किसी प्रकार की समस्या न आए। आगे भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर चिंता करते हैं
तो चलो ठीक है, पर उस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए जिससे आपका बना बनाया काम बिगड़ जाए। इसलिए आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आपको अच्छी नीयत से किया गया काम कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। उसका फल आपको ज़रूर कभी न कभी या कुछ साल में या कुछ जन्म में आपको ज़रूर मिलता है। इसलिए आपको नीयत बिल्कुल साफ रखनी चाहिए। अगर आपकी नीयत गलत है, ऊपर आप भगवान का नाम लेते हो, अंदर से आपकी नीयत में खोट है, तो आप कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आप आज जो कर्म कर रहे हैं उसका फल आपको कल प्राप्त जरूर होगा, और आज जो आपका भाग्य है वह आपके द्वारा किए गए कर्मों का ही फल है, क्योंकि आप अपने कर्म द्वारा ही भाग्य तय करते हैं कि आपको आगे जन्म में क्या मिलना है क्या नहीं। आगे भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, मनुष्य उनके अच्छे कर्म या बुरे होते हैं, जैसे मनुष्य के कर्म होते हैं वैसे ही फल की प्राप्ति हो जाती है। आगे भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, तुम सिर्फ अपने कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो, क्योंकि आपको कर्म करना है। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, न ही कर्म न करने में कभी पीछे हो, क्योंकि आपका धर्म जो है सिर्फ कर्म करना है। फल की इच्छा भगवान के ऊपर होती है, इसलिए अपना कर्म सही ढंग से करें। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत न हो। आगे भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नज़रअंदाज करके रिश्ते आपको बनाकर जरूर रखने चाहिए। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब भविष्य धुंधला पड़ने लग जाता है तब आपको अपने वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, क्योंकि आप क्या गलती कर रहे हैं उसको आपको सुधारने की ज़रूरत है, ताकि आपका भविष्य सही चले। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किसी दूसरे की जीवन की नकल करने से आप अपने आप को पहचानकर अपने रूप से जीना चाहिए, क्योंकि अपने आप को पहचानना ज़रूरी है, क्योंकि आपका क्या कर्म है, आपको किस काम में ध्यान लगाना है, तो इसलिए अपने आप को ज़रूर पहचानना चाहिए। आगे भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, कोशिश करो हल ज़रूर निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर से जब मरुस्थल से भी जल निकला था। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब हमारा दिमाग यानी मन कमज़ोर होता है और परिस्थितियाँ समस्या बन जाती है, और जब मन स्थिर होता है तब परिस्थितियाँ चुनौती बन जाती है। जब हमारा मन मजबूत होता है तो परिस्थितियाँ अवसर भी ज़रूर बन जाती है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। कभी भी दूसरों के दुख होने पर हंसना नहीं कभी चाहिए, और न कभी दूसरों के सुख पर आपको रोना नहीं चाहिए, क्योंकि यह जो दुख सुख है ये उनके कर्मों का फल है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर में रहने वाले का
कभी भी वध नहीं किया जा सकता, क्योंकि शरीर में एक जीवात्मा होती है। तुम किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, समय यह सिखाता है कि ज़िंदगी किसी का इंतज़ार नहीं करती और न ही किसी के लिए रुक सकती। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाला विजय या पराजय, लाभ या हानि, दुख या सुख इत्यादि के बारे में सोचकर आपको चिंता से दुखी कभी भी नहीं होना चाहिए। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके लिए एक जैसे हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग होते हैं। कोई तो बिखर जाता है और कोई संघर्ष करके आगे निकल जाता है। आगे भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, समस्या इतनी ताकतवर नहीं होती जितना कि हम उन्हें मान लेते हैं। कभी सुना है कि अंधेरे के ने सुबह को होने ही नहीं दिया था। आगे भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, यदि आप गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियां एक तरह की सीढ़ियां हैं, और नहीं सीखते हो तो गलतियां सागर है। निर्णय आपका है, आपको ऊपर सीढ़ियों पर चढ़ना है या आपको किसी सागर में आपको डूबकर रहना है। आगे भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो जितना अधिक शांत होता है उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। आगे भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। आगे भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, आपकी हार और जीत आपकी सोच पर निर्भर करती है, इसलिए मान लो तो हार ही होगी, अगर ठान लो तो आपकी जीत होगी। यानी आपने मान लिया तो आपकी हार है, अगर आपने ठान लिया तो आपकी ज़रूर जीत है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफलता में गम में नहीं डूबता। आगे भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, संसार में परेशानी देने वाली हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों न हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी कभी नहीं हो सकती। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसके मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए दुख सुख, गर्मी सर्दी और मान अपमान एक जैसे होते हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, कोई कुछ भी कहे, बस आपको शांत रखो, अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज कितना भी तेज क्यों न हो, समुंदर को कभी सुखाता नहीं है। आगे भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है, तब कुदरत ना कोई उंगली पकड़ने वाला, ना आपका कोई उंगली पकड़ने वाला पेज ही देती है, उसी का नाम ही परमात्मा है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाले विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता, दुख सुख इत्यादि के बारे में सोचकर आपको कभी भी चिंता नहीं करनी चाहिए। आगे भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, उदय किसी का ही अचानक नहीं होता। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है वही संसार को प्रकाशित करता है।
आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अहंकार और संस्कार में फ़र्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है और संस्कार समय को झुकाकर खुश होता है। आगे भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं प्रेम हो या प्रार्थना ये तो मालूम नहीं, पर जो आपसे है किसी और से नहीं। दोस्तों ये थे गीता के अनमोल वचन। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। धन्यवाद।